अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनास हेवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सबका बहुत कमेंट में क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं कि हम अगर मार्केट में चले जाएं और किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चले जाएं तो हम कौन सी वॉशिंग मशीन को परचेज़ करें, किस कंपनी की वॉशिंग मशीन को परचेज़ करना है, कितनी केजी की वॉशिंग मशीन को परचेज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे कमेंट के अंदर, और लेडीज़ परेशान होती हैं कि अब हमारी शादी हो रही है तो हम कौन सी लें, अगर हम फैमिली में भी हैं तो हम कौन से कंपनी की वॉशिंग मशीन परचेज़ करें, कितने केजी की जो है वो वॉशिंग मशीन हम परचेज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए और बहुत अच्छे से आपको चीज समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब मार्केट में बहुत सारी कंपनीज की जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई हैं, जैसे कि डिफरेंट कंपनीज है, कैनवुड है, हायर है, सुपर एशिया है, सैमसंग है, ओरिएंट है। पाकिस्तान में बहुत सारी जो है वॉशिंग मशीन आ गई हैं। इवन के बाहर के जो ब्रांड्स हैं उनकी भी वॉशिंग मशीन है, जैसे कि बॉश कंपनी की है, एलजी की है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, डाउलेंस है। इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं कि हम एकदम जो है वो माइंड हमारा उस तरफ हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सी कंपनी की वॉशिंग मशीन परचेज करें। तो डिफरेंट कंपनीज हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फलाना कंपनी की लें, फलाना कंपनी की ना लें, इसलिए क्योंकि सारी वॉशिंग मशीन कंपनीज ने बहुत अच्छी बनाई हैं। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, उसके साथ जो है वॉशिंग मशीन को जो है बनाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो कंपनीज की जो वॉशिंग मशीन जो है उन्होंने अपग्रेडिंग की है टेक्नोलॉजी में, और बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजीज के साथ जो है हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई हैं। उनमें जो है सेंसर मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो वर्क करती है। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये आती है कि हम कौन सी कंपनी की परचेज करें। अच्छा, सबसे पहले तो कंपनी आपने जो यूज करनी है, परचेज करनी है, सबसे पहले आपने माइंड में ये रखना है कि आपकी लोकेशन क्या है, यानी कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं या किस सिटी के छोटे से गाँव में है, कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान के किस एरिया में, किस सिटी में रहते हैं, उसके नजदीक कौन सी कंपनी का सर्विस सेंटर जो है बहुत ज्यादा नजदीक है। यानी कि डाउलेंस है, हायर है, एलजी है, सुपर एशिया है, बहुत सारी कंपनीज हैं और इनके सर्विस सेंटर्स भी मौजूद हैं। और आपने देखना है कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर कौन सा करीब है, और अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ भी जाता है तो आप फौरन से कौन सी कंपनी के सर्विस सेंटर को कॉल करेंगे तो वो टेक्नीशियन आपके घर पर जल्दी विद इन 24 आवर्स आपके घर पर आ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक आप चीज अपने घर पर लेकर आए हैं तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आपको फेस करने पड़ जाते हैं। कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जो है आपको टेक्नीशियन को कॉल करनी ही पड़ती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आपने उस कंपनी की परचेज करनी है जिसका सर्विस सेंटर करीब हो, ताकि जैसे आप कॉल करें, कोई टेक्निकल इशू हो या टेक्निकल एरर आपके पास आया है वॉशिंग मशीन के अंदर, तो जैसे आप कॉल करें विद इन 24 आवर्स आपके डोर स्टेप पर हो टेक्नीशियन, और वो आपकी इशू जो है वो रिजॉल्व कर दे और इजिली जो है आप उसको यूज कर सके अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को। मेन तो सबसे पहले यही है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नंबर टू ये है कि आपका बजट कितना है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बजट हाई है, मतलब अगर 9 केजी की भी है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज हैं, उनमें प्राइसेस हाई हैं 9 केजी की भी, और बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं जैसे उनकी जो है प्राइस है वो लो है। अब पाकिस्तान में आपकी पॉकेट आपको कितनी इजाजत देती है, आपके पास कितना बजट है अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को परचेज करने के लिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हैं। 9 केजी में भी आपको डिफरेंट प्राइसेस मिल जाएंगी। आप चाहें तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इवन कि आपके घर के करीब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो आप वहां जाकर भी जो है सर्च कर सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारे पास ये बजट है और इस बजट में हमारे पास कितने केजी की वॉशिंग मशीन आ सकती है जो कि हमने परचेज करनी है। फिर
नंबर थ्री पॉइंट क्या है जब आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब परचेज करने जाते हैं शॉप पर, कि हम कितने केजी की लें। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी, कि आपके घर पे कितने फैमिली मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से आप कितने केजी की वॉशिंग मशीन लें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप कितने केजी की लें। अच्छा, 8 केजी की जो है वॉशिंग मशीन आप बहुत ज़बरदस्त है वो 2 फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर आपके कपड़े ज़्यादा हैं तो आप 8.8 और 8.5 का जो ड्रम है वो बिल्कुल सेम होता है, कुछ इतना खास फर्क नहीं होता। तो 8 केजी या 8.5 केजी सेम ड्रम है, आप वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा 9 केजी इज इनफ टू 4 फैमिली मेंबर, यानी कि अगर आप मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो 9 केजी आपके लिए बहुत है, आप वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा 12 केजी आप कब परचेज कर सकते हैं। 12 केजी आप तब परचेज कर सकते हैं जब आपके फैमिली मेंबर जो हैं वो 5 to 10 हो घर के अंदर। 5 to 10 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप इजीली जो है 12 केजी वॉशिंग मशीन को जो है वो आप जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 12 केजी इज इनफ फॉर एवरी फैमिली मेंबर। लेकिन अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है और बहुत बड़ी है तब आप जो है 15 केजी जो है वॉशिंग मशीन यूज करें। ये सिर्फ फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आपकी हैबिट्स के ऊपर भी। क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हम पर्दे भी वॉशिंग मशीन में धोएं, हम कारपेट भी वॉशिंग मशीन में धो लें, हम ब्लैंकेट भी वॉशिंग मशीन में धो लें, मतलब हमें बाहर जाना ही ना पड़े, हमें लॉन्ड्री का झंझट ही ना हो, हम लॉन्ड्री में कुछ भी ना वॉश करवाएं, हम सब कुछ घर में धो लें और घर में सुखा लें। बहुत सारी खवातीन की ये हैबिट्स होती है कि वो खुद सब कुछ जो है वो वॉश करना चाहती है। अगर वो कह रही हैं कि हम इतनी महंगी जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं तो फिर हम लॉन्ड्री का अपना खर्चा जो है एक्सपेंडिचर जितना भी है वो हम उसे बचा लें, और उसके बाद जो है हम अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर अपना सारा मटेरियल जो है वो वॉश करें, चाहे वो बैग्स हैं, चाहे शूज़ हैं, चाहे आपके फैंसी ड्रेसेस हैं, जितने भी कुछ आप लॉन्ड्री वगैरह आप जितना भी वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए आप वॉश कर सकते हैं, आप वॉश करें। तो बहुत सारी अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंगली भी आप वॉशिंग मशीन को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं कहूँगी सबसे बेस्ट जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है वो 15 केजी की है, वो आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप परचेज कहाँ से कर रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेज कर रहे हैं या डायरेक्ट आप कंपनी से जो है परचेज कर रहे हैं, या आपने जैसे ऑनलाइन दराज वगैरह है वहाँ से आपने ऑर्डर करके परचेज किया है। इट्स डिपेंड्स कि आप परचेज कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब वहाँ पर, अब आपको पता है पाकिस्तान है, हर चीज़ 2 नंबर हो जाती है, तो यहाँ पे भी थोड़ा इशू आ जाता है कि आपने ओरिजिनल चीज़ उठाई है कि नहीं उठाई है, ओरिजिनल जगह से ली है या नहीं ली है, 2 नंबरी हर जगह मौजूद है। तो ये डिपेंड करता है जब आप वॉशिंग मशीन परचेज करें तो कि आप परचेज कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप ये देखते हैं जैसे कि हम लोग मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ इससे पहले, मैं जलाल इलेक्ट्रॉनिक, हमारी तरफ ब्लू एरिया है, वहाँ से मैं परचेज करती हूँ अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और बहुत अच्छे से जो है वहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आता जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते हैं, चाहे वो आपका हैंड ब्लेंडर है, चाहे वो आपका फूड प्रोसेसर है, या आपकी वॉशिंग मशीन है, ओवन है, बेकिंग ओवन है, आपका एयर कूलर है, जो भी आप परचेज करते हैं। आप मैं जो भी जलाल इलेक्ट्रॉनिक से परचेज करती हूँ बहुत अच्छे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और उसमें किसी किस्म का मुझे कोई नहीं इशू आया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कोई परचेजिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो 5वां इशू आ सकता है आपको परचेजिंग के दौरान, वो ये होता है कि आप जो है ऑपरेट कौन सी मशीन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके बटन्स हैं, उनके पैनल्स हैं जिनको ऑपरेट आप करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा ऑपरेट, टचिंग भी है, बटन वाला भी है, आप कौन सा ऑपरेट, अच्छा आपको नॉब वाले भी मिल जाते हैं। इट्स अप टू यू कि आप ऑपरेट किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी वॉशिंग मशीन का पैनल जो है आपको सही लगता है ऑपरेट के दौरान। आपको ऑप्शंस भी आप उस वक्त परचेजिंग के दौरान चेकआउट कर सकते हैं कि किस कंपनी ने कौन कौन से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन से ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ करने हैं, और यूज़ करते हुए वो आप अपनी वॉशिंग मशीन को परचेज कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मद्देनज़र रखना है जब आप वॉशिंग मशीन परचेज करने जा रहे हैं। तो भी बस ये हमारे 5 पॉइंट हैं जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए कि आप वॉशिंग मशीन परचेज करने जाएं किसी शॉप पर, तो ये 5 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपने कोई भी अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो परचेज करनी है, उसके बाद आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। और अगर आ भी जाए तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है कि आपने वही वॉशिंग मशीन लेनी है जिसका सर्विस सेंटर आपके घर के करीब है, और उसका टेक्नीशियन आपके विदिन 24 आवर्स आपके घर पर आके आपको वो इशू रिजॉल्व कर दे। इस तरीके से आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज करते हुए
ये पॉइंट्स आपने मद्देनजर रखने हैं लाजमी तौर पर, ताकि आपको आगे चलकर कोई इशू ना हो। होप सो व्यूअर्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जब भी आपको भी परेशान हो कि आपने कौन सी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज करनी है, तो आप ये मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और अगर आप चाहें तो मेरी इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।